अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा लेक्चर चल रहा है पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स रिलेशन विद थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज। लास्ट हमने जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखे, हमने एंट्रोपी को इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन देखा, फिर हमने टोटल एनर्जी को इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन देखा। तो उन दो बुनियादी रिलेशंस का सहारा लेते हुए अब हम देखेंगे हेल्मट्स फ्री एनर्जी इन पार्टीशन फंक्शन, फिर एंथैल्पी देखेंगे इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, फिर गिब्स पोटेंशियल देखेंगे इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, प्रेशर ऑफ द गैस देखेंगे इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, और स्पेसिफिक हीट देखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो बारी बारी शुरू करते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशनें नहीं है, एक एक दो दो स्टेप है सिर्फ, क्योंकि दो बुनियादी चीजें तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। तो हेल्मट्स फ्री एनर्जी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन को देखने के लिए पहले तो आपको उसका टूल पता होना चाहिए। एफ से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ई माइनस टी एस। ई यहाँ पे एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, एस यहाँ पे एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी तो हम इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन निकाल चुके हैं। तो आपके पास के एन लॉग जी प्लस ई ओवर टी, ये वैल्यू मैंने एस की जगह प्लेस कर दी। टेम्परेचर अंदर जरब खाएगा, जब टेम्परेचर अंदर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, ये माइनस टी जब इधर जरब खाएगा तो ई बाई टी है, तो टेम्परेचर टेम्परेचर से कट जाएगा, सिर्फ माइनस ई बचेगा। तो ये नेगेटिव ई ये पॉजिटिव ई कट जाएंगे, माइनस एन के टी लॉग सी आपके पास आ जाएगा। तो ये इसका मतलब हेल्मट्स फ्री एनर्जी आ गई इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो ये एक टूल बस याद रखना है आपने के पास, एन यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स कह लें या नंबर ऑफ आपके पास पार्टिकल्स कह लें, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, लॉग जी पार्टीशन फंक्शन है। अब हम देखने वाले हैं एंथैल्पी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अगला स्टेप में तो एंथैल्पी को हम H से जाहिर करते हैं, E प्लस पी वी। पी स्मॉल पी प्रेशर है, V वॉल्यूम है, E आपकी एनर्जी है। तो जब मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा होता हूं तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जो आपका ला है उसमें एन वन हो जाएगा, तो पीवी की जगह आर टी लगाया जा सकता है। तो अक्सर बुक्स में पीवी के साथ भी चलाया होता है, मगर हम इसे कर रहे हैं स्टैंडर्ड, तो आर टी पीवी की जगह रिप्लेस हो गया। ये शक्ल इस शक्ल में आ गया एंथैल्पी का रिलेशन। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास ई एनर्जी है, तो वो एनर्जी का सारा टूल हमने लास्ट लेक्चर में देखा, एन के टी स्केयर पार्शियल वो पार्शियल टी लॉग जी, ये सारी वैल्यू ई की जगह प्लेस की जा सकती है, प्लस आर टी साथ में आ जाएगा। तो ये टूल अब आपके पास एंथैल्पी रिप्रेजेंट हो गई इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो आपने देखा अगर आपको एंट्रोपी का रिलेशन मालूम है तो और एंथैल्पी का और एनर्जी का रिलेशन मालूम है, तो आप बकिया सारे पार्टीशन थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज को इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक होगी बात। तो पार्टी एंथैल्पी को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब गिब्स पोटेंशियल की बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो हम गिब्स पोटेंशियल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एच माइनस टी एच। एच अभी आपने एंथैल्पी पढ़ा है, टी टेम्परेचर है, एस आपके पास एंट्रोपी है। तो आपके पास एंथैल्पी का टूल अभी आपने ये लिखा है, इससे पिछले अभी हिस्से में हमने किया है, ये वैल्यू सारी की सारी हम प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अगले में एंट्रोपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, वो प्लेस कर दी। तो आपने यानी एच और एस दोनों वैल्यूज लगा दी हैं, माइनस टी अंदर जाएगा तो ये आपके पास ई वाले फैक्टर से टेम्परेचर से कट जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। अब आपके पास एनर्जी का भी तो आपके पास इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन है, तो फिर वो एनर्जी की वैल्यू भी प्लेस कर देंगे। तो आप जरा गौर करें कि जब मैंने एनर्जी की वैल्यू प्लेस की तो ये लास्ट फैक्टर और बिल्कुल स्टार्ट वाला फैक्टर आइडेंटिकल थे, ये कट गए। अब बाकी क्या बचा, आर टी माइनस एन के टी लॉग जी। तो ये आपका गिब्स पोटेंशियल के तौर पे या गिब्स फ्री एनर्जी के तौर पे आप कह सकते हैं कि टूल आ गया जो इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन समझाया जा रहा है। अगर मैं प्रेशर ऑफ द गैस की बात करूं तो हम जानते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी विद नेगेटिव साइन है। एफ का अभी आपने निकाला माइनस के टी लॉग जी। तो आपके पास इस टूल को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, एन की टी बाहर आ जाएगा, पार्शियल लॉग जी ओवर पार्शियल वी इन एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करें इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, तो हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट का फार्मूला पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मदद से ये निकाला जा सकता है, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन वाली टर्म नहीं आएगी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग।
ठीक होगी बात। तो एनर्जी का टूल हमने निकाला हुआ इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, वो सारा टूल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आपके पास एन के कांस्टेंट होने के नाते बाहर चला जाएगा। अब टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशियल करना है, तो टेम्परेचर दो जगह पे आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले मैं ये रेड वाले को डिफरेंशियल कर देता हूँ, तो 2t आ जाएगा, सेकंड फंक्शन वैसे ही, फिर फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, सेकंड वाले को डिफरेंशियल कर लेंगे, तो ये टूल बन गया आपके पास टोटल कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो ये बुनियादी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज थी जो हमने इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शंस देख ली। तो अब जनाब इसके बाद हम चंद एक एप्लीकेशन देखेंगे कि ये पार्टीशन फंक्शन को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम उस पे ये चीज समझ सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन अप्लाई कैसे होता है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को देखते हुए फिर हम शुरू करेंगे एनसेम्बल्स वगैरह को। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।